मिशन 2014 के चुनावी रण में दिग्गज तो ताल ठोक ही रहे हैं। अब इस सियासी महाभारत में बॉलीवुड एक्सप्रेस भी जमकर दौड़ने वाली है। दरअसल हम बात कर रहे हैं फिल्मी दुनिया से सियासत के मैदान में कदम रखने वाली हस्तियों की। इस बारे में लोकसभा चुनाव में अलग अलग पार्टियों के टिकट से फिल्मी कलाकार अपनी सियासत की जमीन तैयार करते नजर आएंगे। पार्टियां भी फिल्मी दुनिया के इन दिग्गजों पर दांव लगाने के लिए आगे दिख रही है। राज ठाकरे की एमएनएस ने जहां फिल्म अभिनेता महेश मांजरेकर को नॉर्थ वेस्ट मुंबई से चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने जौनपुर से रवि किशन को लोकसभा उम्मीदवारी का टिकट थमा दिया है। इसके अलावा और भी कई कलाकार हैं जो इस बार राजनीति के रण से अपनी किस्मत आजमाते नजर आएंगे। फिर चाहे वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे मनोज तिवारी हो या फिर तृणमूल कांग्रेस के टिकट से चुनावी मैदान में उतरी मुनमुन सेन हो। इस वक्त जो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जौनपुर से चुनावी मैदान में भोजपुरी कलाकार रवि किशन कांग्रेस की तरफ से अपनी किस्मत आजमाएंगे। वहीं एमएनएस ने आज अपनी पहली लिस्ट जारी की है और इसमें महेश मांजरेकर को मुंबई से इन्होंने टिकट दिया है। भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन को कांग्रेस ने जौनपुर से टिकट दिया है। कांग्रेस के टिकट पर चुनावी रण में दम भरने जा रहे रवि किशन क्या कुछ कहना चाहते हैं, उनसे बात की हमारे संवाददाता अविनाश पांडे ने। भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन जी अब राजनीति में भी अपने पैर जमाने की शुरुआत कर चुके हैं और कांग्रेस से जौनपुर के लोकसभा के उम्मीदवार बन चुके हैं। मेरे साथ में मौजूद हैं, उनसे ही जानना चाहेंगे कि चुनाव में क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी जौनपुर के लोगों के लिए। बहुत बेसिक्स जो चीजें हैं जरूरतों की, वो नहीं है वहाँ। सोलार लाइट नहीं, करियर अभी ऊंचाई पर था, लेकिन ये चिंताएं रोज खाती थी कि माटी का कर्ज भी चुकाना है, कब चुकाऊंगा। सब बोल रहे हैं पगला गए, अभी तो तुम अपने उफान पर हो करियर के, है ना, 250 फिल्म की हैं, तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन कहीं तो कोई तो कदम बढ़ाए। टीवी के सामने बैठ के किसी को अक्यूज करना या गलत अपशब्द बोलना, उससे अच्छा खुद झोंक के देखें। और जौनपुर चाह रहा था कई सालों से कि भैया का वही बात, भैया आवत है हो। जौनपुर की माटी से वाकिफ हैं, रग-रग से वाकिफ हैं। क्या चुनौती किस चीज को आप मानते हैं? कोई चुनौती मानते हैं आप राजनीति में आप पदार्पण कर रहे हैं? चुनौती कुछ नहीं, देखिए चुनौती चेहरा है, हमको देख लिए सब ऐसे। पहचान की जरूरत नहीं, वो तो लाजमी। इंसान क्या है, हमसे ज्यादा लोग मुझे पढ़ लिए वहाँ। मेरा इतिहास वहाँ गांव के बच्चे को पता है कि एक गरीब पुजारी का लड़का रहे हो। 22 साल पहले लड़ाई लड़ रहा था ये, ना कोई गॉडफादर ना कोई, अपनी लड़ाई लड़ा, खुद एक वॉरियर की तरह रहता, और वो आज आ रहा है। तो सोचिए क्या होगी। एक आखिरी सवाल राजनीति से जुड़ा हुआ, आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जंग में केजरीवाल जी भी हैं, नरेंद्र मोदी जी भी हैं, और सपा भी अपनी पूरी ताकत लगा रही है, वहां पर बसपा भी पूरी ताकत लगा रही है। क्या कहेंगे हवा के बारे में, रुख के बारे में? रवि किशन शुक्ल बस खेला वही है, एक ही खेला है, महादेव का खेला है, हर हर महादेव, और कोई खेला नहीं है। ऐसे ज्यादा हम कुछ नहीं बोला। वो हर जाके कैमरा लेके पहुंच जाए और देखा, पूरा जय जयकार, लड़का लोग सब ऐसे चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और हमारी तरफ से भी बधाई। ये थे रवि किशन जी, जिनको टिकट मिला हुआ है और तमाम चीजें करना चाहते हैं जौनपुर के लिए, महिलाओं के लिए, वहां के स्थानीय लोगों के लिए। चाहते हैं कि वो जो चीजें अभी तक वहां मुहैया नहीं हो पाई हैं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, वो तमाम चीजें ये वहां पर करवा पाए, तो इन्हें कहीं ना कहीं खुशी होगी।